नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लखीमपुर खीरी के थाना फूलबेहड़ के ग्राम पंचायत सरवा के मजरा राजारामपुरवा गांव में घर के बाहर कुछ छोटे बच्चों के साथ खेल रही 7 साल की बच्ची को तेंदुआ दबोच ले गया। छोटे बच्चों द्वारा शोर मचाए जाने पर लोगों के पीछा करने पर वह गन्ने के खेत में गुम हो गया। वनकर्मी और पुलिस के कॉम्बिंग के दौरान गन्ने के खेत से बच्ची का शत शव बरामद हुआ। पीड़ित परिवार के घर के दरवाजे पर लगा है लाइट का पोल, परंतु उक्त पोल में बिजली की सप्लाई नहीं है और न ही कोई रोशनी की व्यवस्था उसी तरफ लगे चारों खंभों में। आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया कि यदि यहां पर लाइट जल रही होती तो यह हादसा ना होता और उसे पीड़ित परिवार की बच्ची आज हमारे मध्य होती। कुछ समय पहले स्थानीय लाइमलैन द्वारा उक्त खंभे का सरकारी तार खोल ले गया और तब से वह खंभा बिना सप्लाई के ऐसे ही स्टैचू बना खड़ा हुआ है। फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के गांव राजारामपुरवा निवासी संतू की 7 वर्षीय पुत्री सोमवार देर शाम घर के बाहर थी। इस बीच तेंदुआ बच्ची को उठाकर गन्ने के खेत में घुस गया। लोगों ने देखा तो शोर मचाते हुए उसका पीछा किया। अंधेरे में वह गन्ने के खेत में छिप गया। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। शव देखकर सन्न रह गए ग्रामीण, वनकर्मी और फूलबेहड़ पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से सर्च अभियान चलाया गया। कुछ दूरी पर खेत में बच्ची का शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि बच्ची की गर्दन पर दांत और पंजों के गहरे निशान थे। उसका एक पैर खाया हुआ मिला। शव की हालत देखकर ग्रामीण सन्न रह गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। डिप्टी रेंजर संजय आदर ने बताया कि तेंदुए के हमले में बच्ची की जान गई है। कुछ दिनों से उस इलाके में तेंदुआ दिखने की सूचना मिल रही थी। लोगों को सचेत किया गया था। टीम सर्च अभियान चला रही है। जानवर को पकड़ने की प्रयास किए जाएंगे। भी है वो यहाँ से बच्ची को लेकर गया है। ये इस क्षेत्र की पहली घटना नहीं है। कितनी घटनाएं इस तरह से हो चुकी हैं। पिछले 1 साल की अगर बात करूं तो कम से कम 40 से 50 लोग इस तरह से बाघ का शिकार हो चुके हैं। अगर वन विभाग की बात की जाए तो वन विभाग इस पर संज्ञान लेता है, कभी काम होता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो वन विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनने में आ रही हैं। क्या नाम है आपका? रघुनाथ प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? राजारामपुर। क्या मामला हो गया कल रात में? किसकी बच्ची थी, क्या बता सकते हैं आप? राम लखन की लड़की थी। कितने साल की रही होगी? 8 साल की। क्या हुआ, कितने बजे का ये मामला है? ये 7 बजा था। 7 बजा था जी। अच्छा, तो 7 बजे तो अमूमन गांव में लोग आ जाते हैं। तो आप लोग कहाँ थे? क्या आप लोग ने कुछ देखा है? जरा पूरा विस्तार से बताइए थोड़ा। ये रामायण चलती है, पास में बच्चे देखे जाते थे। अच्छा। उसके बाद लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद सब बच्चे घर आ गए और पास में खेलने लगे। दुआरे अपने अपने बच्चे सब खेलने लगते हैं। दुआरे से पकड़ कर खींच ले गया। क्या इससे पहले भी इस क्षेत्र में इस तरह की कोई घटना हुई है? इससे पहले कभी नहीं, दूर दूर सुनाई मिलता था। नहीं, आपके क्षेत्र में मैं अगर बात करूं ब्लॉक फूलबेहड़ में तो इस तरह की घटनाएं दुर्गापुर ज्ञानपुर यहाँ से कितनी दूर है? बस यही थाना फूलबेहड़ के पास में ही 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर मुश्किल है। खटिया पर। तो आप लोग क्या सोचते हैं, इस तरह की घटनाएं आमतौर से हो रही हैं यहाँ पे? ये आमतौर घटना का हो रही है, सब वन विभाग वाले की लापरवाही है। क्या आपने इसके लिए ब्लॉक में सूचित किया या वन विभाग की कोई टीम यहाँ पे आई कभी सर्वे करने के लिए? कभी नहीं आई। ये तो फोन ही नहीं, राजेश जी शारदा नगर वाला उठाए रहा है। क्या नाम है आपका? राम लखन। कितनी बड़ी बच्ची थी आपकी? 8 साल की। 8 साल की। स्कूल में पढ़ती थी?
प्राइवेट में जाती है। क्या हादसा हो गया कल रात में, जरा पूरी बात बताइए। बाग उठा ले गया। नहीं, कैसे, कहाँ पे थी वो बच्ची? आइए मुझे दिखाइए जरा आप। क्या घर के बाहर थी बच्ची, क्या था? राहुल हटिए। अच्छा, यहाँ पे बच्ची खेल रही थी। बजा रहा जैसा कि गांव वालों ने बताया कि यहाँ का जो बिजली कर्मचारी है सुनील, उसने यहाँ के बीच की जो केबल है वो निकाल ली है और निकाल कर गांव के दूसरी तरफ जहाँ से उसको कुछ पैसा मिला है, बताते हैं ऐसा लोग यहाँ के, कि उसने वहाँ पे अपनी दूसरी तरफ केबल को लगा दिया है। गांव वालों का कहना है कि अगर यहाँ पे एक केबल होती, एक लाइट होती, तो शायद जो हादसा कल रात हुआ है उस तरह का कोई हादसा न होता। नाम है श्याम नारायण गिरी, प्रधान सरवा जी। घटना ये रही, शाम 7 बजे करीब एक जंगली जानवर आया, चाहे वो बाघ हो, चीता हो, जो भी हो जी, और बच्ची को उठा के ले गया। और उसके बाद मेरे पास गांव के लोगों ने फ़ोन किया तो मैं भी तुरंत आया 5 मिनट के अंदर। उसको पीछे से काफ़ी दूर तक दौड़ाया और दौड़ाने के बाद ग्रामीणों ने गन्ना झाड़ते हुए करीब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाकर तेंदुआ उस बच्ची को नोच रहा था, लेकिन लोगों की भीड़ को देख करके तेंदुआ जो भी जानवर था वहाँ से भाग गया और वो भागने में सफल रहा। क्या इससे पहले ही कोई इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में होती रही हैं? नहीं, इससे पहले क्षेत्र में पहली घटना है, लेकिन लोग जो बताते हैं कि 3-4 दिन पहले यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर पयाग गांव है, वहाँ पर ये जानवर दिखाई पड़ा और उसके बाद ठीक कर दी कि बच्ची को उठा के नोच दिया और उसको अपना हवस बना दिया। प्रधान जी, गाँव वालों का इस तरह का भी कहना है कि यहाँ पे लाइट की सुचारू व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोगों को परेशानी का सामना करना। हाँ, ये भी लोगों ने हमको भी बताया है कि यहाँ ये खंभा लगा है, खंभे से 3-4 पोल तक केबल पड़ा था, पता नहीं किस विभाग, यही बिजली विभाग के किस यही या लाइन मैन ने यहाँ से केबल उठा ले गया है। ग्रामीणों ने बताया अगर ये केबल न जाती, बल्ब लगा होता तो ऐसी घटना न घटती। क्या प्रधान जी, ये जो केबल गया है या लाइट निकाली गई, इसके लिए आपने क्या संबंधित विभाग को सूचित किया? अभी हमने फोन लगाया जय शारदा नगर का, तो करीब 4-5 बार तो उसने फोन नहीं उठाया। क्या नाम है? राम लखन। कहाँ रहते हो? राजाराम प्रवाह, मजरा रवा थाना फूलबेहड़। कल शाम को आपके साथ जो बच्चे के साथ दुखद घटना हुई, उसकी जो जानकारी हो कुछ बताने का प्रयास करें। उसकी जानकारी जब उठा कर ले गया तो सारे गांव के गए पीछे से, तो सबने गन्ना में घुस कर जो बच्ची खेल रही तो उस समय वो कहाँ पे थे? यही पास में थे। क्या और भी बच्चे साथ में खेल रहे? और बच्चा रहा, वो ख्याल से रहा। हाँ, उसके ऊपर झपटी मगर हुआ भाग गए चिल्ला के यहाँ। अच्छा। तो छोटे बच्चे थे? छोटे नहीं। उस समय आप कहाँ थे? उस समय घर में। जब ये घटना घटी उस समय क्या खंभे में या आसपास लाइट थी या नहीं थी? इससे पहले से नहीं है। ये जो आपके दरवाजे के ऊपर एक बिजली विभाग का खंभा लगा है, इसमें कितने समय से तार नहीं है? 2 साल से, 2-3 साल। 2-3 साल से तार नहीं। क्या कभी आपने इस लाइट के लगे प्रधान को, सेक्रेटरी को या संबंधित जेई को अवगत कराया? ऑफिस नहीं कहा, बहुत जने कहीं नहीं। बहुत जनों ने कहा। अच्छा। अगर ये लाइट जल रही होती तो शायद ये हादसा टल सकता था। जी, लाइट यहाँ चलते हो तो बल्ब लगा हो तो जी नहीं आता। क्या नाम है? कहाँ? मैनहा घाट। ये आज यहाँ पे जो खड़े हैं, जहाँ पे घटना घटित हुई है, यहाँ पे एक बिजली का खंभा दिख रहा है और बल्कि कई खंभे लगे हैं। क्या इनमें आप देख के क्या कहेंगे आप? जी, लाइट की व्यवस्था यहाँ पे थी और केबल उतार ले गए यहाँ से। केबल उतार ले गए? कौन ले गया, कुछ जानकारी होगी? बच्चे में भाग ले गए हैं, बिजली विभाग वाले ले गए। नहीं हो सकता। यहाँ से नहीं उतरवाया गया। हमारा छोटी। कहाँ रहती है? राजाराम प्रवाह। ये जो घटना हुई है कल बाघ हिंदक पशुवाली, क्या जानकारी इस बारे में? इसमें जानकारी इधर चल रही थी। हाँ।
और वो घर पे बहुरिया खाना बना रही थी। अच्छा। और बच्ची छोटी छोटी खेल रही, वो आवाज झपट के हम उधर चली गई घर पे। हाँ। वो इधर से उठा के ले गया, एक बच्ची चिल्ला के भाग गई। अच्छा अच्छा, बच्ची के चिल्लाने पे सबको जानकारी हुई। हाँ यहाँ जो जहाँ पे घटना घटी है वहीं पर हाँ। बिजली का खंभा लगा है। हाँ, हमें कब से लाइट नहीं है? लाइट में 10 साल से नहीं, 10 साल से खंभा लगा है, 2 साल ले गए कई 10 साल से खंभा लगा है, परंतु 10 साल से लाइट नहीं है। हाँ। अच्छा, जो लाइट का केबल पड़ा था वो कब से नहीं है? वो हो गया 4 साल। लगभग 4 साल हो गए। हाँ। आप कौन उतारा, आपको जानकारी है कि तार कौन लगा? गाँव के तारे। गाँव के ही लगे। हाँ। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हमारा राजू नाम है। कहाँ रहते हो? ग्राम पंचायत सरवा। सरवा। ये जो आपके पड़ोस में 4-5 खंभे लगे हैं जिनमें तार नहीं है, ये तार सरकार ने लगवाए नहीं थे क्या? सरकार ने तार पूरे लगवाए थे। जी। बाहर बाहर गाँव। क्या नाम बताया आपने? सुनील सूरज। सूरज। हाँ, लाइनमैन है। ये सरकारी लाइनमैन है, संविदा लोग हैं ये पता नहीं सरकारी है या प्राइवेट अच्छा, है। यहीं किस गांव के हैं लोग? यहाँ ना गाँव पता है। आप लोगों ने इसका विरोध किया था कि नहीं किया? विरोध करी नहीं है तो उनसे कहीं कि तुम कनेक्शन नहीं लिया तो यहाँ तारी का फायदा लगाए। मतलब कनेक्शन ना होने के कारण लाइन उतार लगे। हाँ, तो कहीं जब कनेक्शन में ये लाइट जल रही होती तो क्या करना होने संभावना थी? करते लाइट जलती हो तो उजर नहीं आता। हाँ। गांव के किसी एक खंभे में भी कोई भी लाइट नहीं है। लोगों ने अपना सोलर पैनल लगवा रखा है। मैं आपको दिखाऊं कि सारे के सारे खंभे खाली हैं। यहाँ पे कोई भी किसी तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं है, जबकि ग्राम प्रधान को, जबकि ग्राम पंचायत को, हर ग्राम पंचायत को सरकार की तरफ से बिजली के खंभों में लाइट लगाने के लिए अनुदान दिया जाता है।